अस्सलाम वालेकुम। आज आप सुन रहे हैं कहानी सादी में अनाई के आदमखोर वहशी किस नंबर 3। तो जल्दी से रिकैप लेते हैं। अब तक हमने देखा था कि कहानी में लाडबल और शाइका एक जंगल में जाते हैं और वहाँ उनका सामना एक शेर से हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। आका, ये चुड़ैल है, शाइका ने खौफजदा होकर चीखा और वहीं बेहोश हो गई। मैं घबरा कर कुछ ना सोच सका और राइफल का कंधा इसके सर पर दे मारा। वो लड़क कर किसी गहरी खाई में जा गिरी। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं समझ ही ना सका। मेरा जिस्म पसीने से तर था और जहन मुकम्मल तौर पर माफ हो चुका था। अंधेरा इतना गहरा था कि 10 गज आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वीरान जंगल में फैली खामोशी इतनी खौफनाक थी कि जैसे कभी कभी उल्लू की चीखें तोड़ने की कोशिश करती हैं। मेरे घुटने में दर्द दोबारा शुरू हुआ और मैं ज़मीन पर गिर गया। अब मुझे अपनी मौत का यकीन हो चुका था। थोड़ी देर बाद होश वापस आया तो मैंने गिरदोपेश का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। फ़िज़ा में अजीब और नागवार बुदबू सी थी, जैसे सड़ा हुआ गोश्त। बूढ़ी चुड़ैल का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने रक्स कर रहा था। मैंने सोचा कि यह ख्वाब है, मगर हकीकत थी। आग का अलाव अभी भी जल रहा था। मैंने शाइका को उठाया और झोंपड़ी की एक तरफ रख दिया। फिर अलाव की रोशनी में झोंपड़ी का जायज़ा लिया। गोश्तों से सड़े हुए गोश्त की बदबू आ रही थी। पुराने कपड़ों की धज्जियाँ और मिट्टी के बर्तन भी नजर आए। मैंने टॉर्च निकाली और अंदर रोशनी डाली। झोंपड़ी के बाएं गोशे में इंसानी हड्डियों और गोश्त का एक ढेर था। बदबू वहाँ से उठ रही थी। मैं भागना चाहता था, मगर पैरों में जान न थी। अपनी कुव्वत आरादी जमा करके बाहर निकला। यहाँ ठहरना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। शायद ऐसे आदमखोर वहशी करीब कहीं मौजूद हों। इसी सोच में गुम था कि दूर जंगल में शेरों की धार सुनाई दी। इनकी आवाज़ों ने मेरे होश भी उड़ा दिए। मेरी छठी हिस्स फौरन बेदार हो गई। मैंने पहाड़ के दामन में हल्की सी आहट, जैसे कोई दरिंदा ज़मीन खुरच कर आ रहा हो। ये आवाज़ करीब से आ रही थी। आंखें फाड़ कर देखा, मगर कुछ नज़र न आया। रोंगटे खड़े हो गए। राइफल मेरे दाएं हाथ में थी, मेरा आखिरी सहारा। झोंपड़ी के करीब शाइका का बेहोश जिस्म पड़ा था। खुदा जाने वो मर चुकी थी या जिंदा थी, मैं न जान सका। चंद लम्हे बाद जो मंजर देखा वो पागल कर देने वाला था। ये आवाज़ें दरिंदों की नहीं, बल्कि कई जंगली इंसानों की थी। उन्होंने मुझे ना देखा, मगर मैंने इन्हें देख लिया। मगर पहाड़ी इतनी अमूमदी और ख़तरनाक थी कि एक गलत कदम भी मेरी मौत का सबब बन सकता था। झोंपड़ी 20-25 गज दूर थी। मैं पेट के बल लेट गया और राइफल ट्रिगर पर रखी। इतने में वो वहशी ऊपर आ गए। तादाद में 5 थे। बालों से पूरा जिस्म ढला हुआ था। दाढ़ी, मूछ और बाल एक दूसरे में उलझे हुए मेरी आंखें दिखाई दे रही थी। अगर मैं इन्हें चलते ना देखता तो यकीनन इन्हें रिच समझ लेता। शायद वो बूढ़ी चुड़ैल की तलाश में आए थे। शाइका को भी नहीं। उन्होंने शाइका को पकड़ लिया, गोया खौफनाक भेड़ों की तरह इस पर झपटे। शायद वो खून पी रहे थे। फिर हथियार के जरिए लाश के टुकड़े किए और जल्दी से गोश्त चबाने लगे। ये मंजर देखकर मेरा जिस्म बर्फ की तरह सर्द हो गया। डॉक्टर ने लाडबल की ये पुरसरार दास्तान सुनाई और मैं भी खौफजदा हो गया। मैंने पूछा, लाडबल अब कहाँ है? डॉक्टर ने बताया, लाडबल की जान बच गई, मगर इस हादसे ने इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब कर दिया। रातों को भी वो चीखने लगता है और बाद में जबरी रुखसत पर वतन वापस भेजा गया। मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं खुद इस मामले की तहकीक करूँगा। इंसानी तजस्सुस मुझे चैन से नहीं बैठने देता। आज भी जब तन्हाई में इन हालात का तस्वर करता हूँ तो अपने होश पर शक होने लगता है। आदमखोर वहशियों को देखने और इनसे मुकाबला करने का जुनून मेरे अंदर शिद्दत से पैदा हो गया था। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली किस्त में। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।